नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपके लिए ले आया हूँ एसएससी जेईई जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका एमसीक्यू सीरीज। तो आज का एमसीक्यू सीरीज में हम लोग देखेंगे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से मैं 61 एमसीक्यू लेके आया हूँ। इसमें आप लोग का सब टाइप का क्वेश्चन ऐड किया गया है। इनमें से ही आप लोग का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, देखना। और जो लोग भी मेरा चैनल में पहली बार आया है, मेरा चैनल जॉब का नशा को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, तो उसको डेली मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और मेरा वीडियो में जो वीडियो आ रहा है उसके बारे में उसको पता चल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोग का, हाउ मेनी ग्रेड्स ऑफ सोयल आर देयर? 5, 4, 7, 6। तो इसका आंसर है आप लोग का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ सोयल है पार्टिकल डेंसिटी ऑफ अबाउट 2.6, 2.9, 2.5 ग्राम पर सीसी, 2.7 ग्राम पर सीसी। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट है 2.6 ग्राम पर सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो आर रिलेटेड बाय इक्वल टू n by 1 minus n इक्वल टू e by 1 minus e, 1 minus e इक्वल टू n, 1 plus n डिवाइडेड बाई n इक्वल टू e minus 1। तो इसका सही आंसर है इक्वल टू n by 1 minus n। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, परसेंटेज ऑफ एयर बॉडी डिनोटेड एज भी, एन ए, एस और ए बी। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी, एन ए। परसेंटेज ऑफ बॉडी को हम लोग एन से एन ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का, द मास ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस 1000 ग्राम पर ml, 1 kg मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, 1000 mg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इसका आंसर सही है डी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है आप लोग का, फाइन पार्टिकल आर दोज पार्टिकल विथ साइज लेस देन 10 mm ऑफ डायमीटर, 0.023, 0.090, 0.075, 4.75। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड 0.075 mm लेस होने से हम लोग उसको फाइन पार्टिकल करते बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग सोयल इज कंसिडर्ड एज ए टेस्ट फेज ऑफ मटेरियल, 3, 2, 1, 4। तो इसको हम लोग 3 फेज ऑफ मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, डैश इज द मेजर ऑफ लॉस ऑफ स्ट्रेंथ विथ रिमोल्डिंग with water content unchanged, compressibility, sensitivity, stability, thixotropy। तो इसका आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी, सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following does not happen when compaction is done? permeability decreases, water content increases, shear strength decreases, compressibility decreases। तो इसका आंसर है shear strength decreases। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इंडेक्स इज यूज टू फाइंड सेटलमेंट ऑफ सॉइल, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, रिकम्प्रेशन, रीलोडिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइक्सियल कंप्रेशन टेस्ट इज यूज टू फाइंड डैश ऑफ सॉइल, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, शियर स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर है सही ऑप्शन फॉर शियर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ, Q इक्वल टू आई ए, Q इक्वल टू के आई ए, Q इक्वल टू के आई ए, Q इक्वल टू क्यू के ए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, Q इक्वल टू के आई ए हो। वाला जो आंसर है आप लोग, वाला ऑप्शन थर्ड जो इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है आप लोग का, एक्चुअली Q इक्वल टू के आई ए है और लिखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, हु इज़ द फादर ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग? क्रिस्टियानो, ओटोमोर, क्लासियस, क्लेपिरॉन, जॉन स्मिथ, कार्ल बॉन तेरजाकी। तो इसका आंसर सही है डी, कार्ल बॉन तेरजाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कंटेंट इज गिवन बाय वेट ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉइल, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉइल, मास ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड। तो इसका है मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी टू फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड वाटर, वन फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड एयर, थ्री फेज सिस्टम। तो इसका आंसर है टू फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉइल
हैज बल्क डेंसिटी 22 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट 10%, द ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी और बल्क का जो फॉर्मूला है गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क बाई 1 प्लस वाटर, और बोला फॉर्मूला डालने से इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आप लोग का 22 पॉइंट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इफ द वाटर कंटेंट ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100%, देन द वॉइड रेशियो ऑफ सैंपल इज equal to the specific gravity of soil, less than the specific gravity of soil, greater than specific gravity of soil, independent of the specific gravity of soil। तो इसका आंसर है आप लोग का ऑप्शन है इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, सैंड बाथ मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड, पिकोनोमीटर मेथड। तो इसका सही आंसर है ओवन ड्राई मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, in a hydrometry analysis for soil mass, meniscus correction is additive and dispersion correction is subtractive. Both meniscus correction and dispersion correction are additive. Both meniscus correction and dispersion agent are meniscus correction is subtractive and dispersion correction additive। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है मेनिस्कस करेक्शन हम लोग का पॉजिटिव होता है और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन हम लोग का सब्ट्रैक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, which of the following is a measure of particle size range, uniform coefficient, effective size, coefficient of curvature, none of the above। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इज ऑफ ए सॉइल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका सही आंसर है इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, टफनेस इंडेक्स डिफाइंड एज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू कॉन्सोलिडेटेड इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडमिक्सचर ऑफ कोर्सर पार्टिकल लाइक सैंड एंड सिल्ट टू क्ले causes decrease in both the liquid limit and plastic limit, decrease liquid limit and increase plasticity index, decrease in liquid limit and no change in plasticity index, increase both liquid limit and plasticity index। तो इसका सही आंसर है आप लोग का इंक्रीज बोथ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक इंडेक्स। जब हम लोग का एडमिक्सचर क्रॉसर पार्टिकल लाइक सैंड और सिल्ट को की वजह से ये सब इफेक्ट आता है हम लोग का, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल पोजेस सेम शियर स्ट्रेंथ लार्ज मैग्नीट्यूड, डिफरेंट शियर स्ट्रेंथ स्मॉल मैग्नीट्यूड, डिफरेंट शियर स्ट्रेंथ लार्ज मैग्नीट्यूड, स्मॉल शियर स्ट्रेंथ स्मॉल मैग्नीट्यूड। तो इसका आंसर सही है सेम शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इफ द मटेरियल ऑफ द बेस ऑफ कास्ट ग्रेनाइट लिक्विड लिमिट डिवाइस ऑन व्हिच द कप containing soil paste drop is softened then standard hard rubber, then the liquid limit of a soil always decreases, the liquid limit of a soil may increases, the liquid limit of a soil may decreases, the liquid limit of soil always increases। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द लिक्विड लिमिट ऑफ ए सॉइल ऑलवेज इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सील्ड पार्टिकल इज 0.075 mm to 0.002 mm, 4.75 mm to 2.00 mm, 2.0 mm to 0.45 mm, 0.425 mm to 0.075 mm। तो इसका सही आंसर है 0.075 mm to 0.002 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, dispersed type of soil structure is arrangement comprising particle having edge to edge orientation, edge to face orientation, face to face parallel orientation और देखो। तो इसका सही आंसर है फेस टू फेस पैरेलल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, राइज ऑफ वाटर टेबल अबव ग्राउंड सरफेस कॉज इक्वल डिक्रीज ऑफ वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस, इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट डिक्रीज इन टोटल स्ट्रेस, डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर बट इंक्रीज इन टोटल स्ट्रेस, इक्वल इंक्रीज इन पोर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इक्वल इंक्रीज पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, द ग्रेटर द यूनिट वेट, द ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी, द ग्रेटर द विस्कोसिटी, ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी, द ग्रेटर द यूनिट वेट, स्मॉलर द प्रोबेबिलिटी, वेट डज नॉट इफेक्ट प्रोबेबिलिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है ग्रेटर द यूनिट वेट, ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल एंड डिक्रीज बोथ वॉइड रेशियो एंड प्रोबेबिलिटी, increase void ratio and decrease probability, increase both void ratio and probability। तो इसका सही आंसर है डिक्रीज both void ratio and probability। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
which of the following method is more suitable for the determination of permeability of a clay soil? तो इसका आंसर है आप लोग का ऑप्शन क्या क्या है, फ्लोलिंग हेड मेथड, हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी टेस्ट, कॉन्स्टेंट हेड मेथड, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है फ्लोलिंग हेड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कोएफिशिएंट परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डजंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, इंक्रीज विथ डिक्रीज द टेम्परेचर, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है आप लोग का इंक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग की, द इफेक्टिव अर्थ प्रेशर पर सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द 10 45 minus theta, 10 square 45 plus theta by 2, 10 square 45 minus theta by 2, 10 square 45 plus theta। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 10 स्क्वायर 45 माइनस थीटा बाई 2। ये एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए, जब पैसिव अर्थ प्रेशर आएगा तो 10 स्क्वायर 45 प्लस थीटा बाई 2 होगा, तभी पैसिव में प्लस होता है। नेक्स्ट आप लोग कहते हैं मिनिमम वाटर कंटेंट एट व्हिच द सॉइल जस्ट वीकेंड टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू 3 mm डायमीटर इज नॉन। 3 mm डायमीटर का रोल करते हैं, किस में करते हैं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, परमेबिलिटी लिमिट। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी, प्लास्टिक लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द lateral earth pressure on retaining wall is equal to mass of soil returned, proportional to the depth of soil, proportional to the square depth of the soil, proportional to the internal friction of soil, none of these। तो इसका सही आंसर है proportional to the internal friction of the soil। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, the internal molecular attraction of a soil, the cohesion, decrease with the moisture content increases, increase with the moisture content decreases, is more in well compacted clay, depend upon the action of the load। इसका सही आंसर है more। इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन थर्ड इज मोर इन वेल कॉम्पैक्टेड क्ले। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हम लोग कैसे सॉइल कोहेशन का इफेक्ट आता होगा, ये इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग, द क्वांटिटी ऑफ सीपेज ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज प्रोपोर्शनल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, टोटल हेड लॉस ऑफ द सॉइल, नाइदर ए और बी, बोथ ए बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए और बी आप दोनों का डिपेंड करता है सीपेज। नेक्स्ट आता है आप लोग का, व्हेन drainage is permitted under initially applied load stress, only fully primarily concentration is allowed to take place। The test is known as quick test, drain test, consolidated, undrained, none of the above। तो इसका सही आंसर है आप लोग का consolidated undrained test। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, the minimum water content at which the soil retain its liquid state and also possess small shearing strength against flowing known as liquid limit, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, परमेबिलिटी लिमिट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है लिक्विड लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सिल्ट सॉइल 0.002, 0.04, 0.06, 0.008, 1 mm। तो मिनिमम साइज बोला है, रेंज नहीं बोला है, तो मिनिमम का कितना होगा 0.002। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इन द पास्ट डिवाइडेड बाय रिसेंट वैल्यू द डिफाइंड एज ओवर ऑसिलेशन रेशियो, मैंने OCR निकालना है, तो OCR कितना आएगा, लेस देन 1, 1, मोर देन 1 और 2। तो इसका सही आंसर है मोर देन 1। OCR बोला ना, SCR इसीलिए हम लोग का पास्ट बाय प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ग्रेटर देन होता है। यदि आप लोग का NCR होता है तो लेस देन आता है, ये वाला ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, इफ NF ND H टोटल फ्लो चैनल, टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल हाइड्रोलिक हेड डिफरेंस द डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज कितना होता है, Q इक्वल टू रूट ओवर H इंटू NF बाई ND, Q इक्वल टू KH डॉट ND बाई NF, Q इक्वल टू KH डॉट NF बाई ND, Q इक्वल टू KH रूट ओवर NF बाई ND। तो इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन थर्ड, Q इक्वल टू KH इंटू NF बाई ND। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए सॉइल इज द रेशियो स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेन टू स्ट्रेस, स्ट्रेस टू सेटलमेंट, रेट ऑफ लोडिंग टू रेट ऑफ सेटलमेंट। तो इसका सही आंसर है स्ट्रेन टू स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इफ द फेलियर ऑफ फाइनाइट स्लोप ऑकर थ्रू द टो इट इज नोन एज स्लोप फेलियर, फेस फेलियर, बेस फेलियर, टॉप फेलियर। तो इसका सही आंसर है आप लोग का टॉप फेलियर, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉइल, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ void सॉइल, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ एयर void। तो नेक्स्ट आप लोग का, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड गिवन मास। देखिए ए वाला वाटर ग्रेड में पहला एक क्वेश्चन लाया था मास वाला, तो उसमें मास था, इसमें वेट है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का,
accurate determination of water content is made by calcium carbide method, sand bath method, अल्कोहल मेथड, ओवन ड्राई मेथड। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ओवन ड्राई मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, Stokes law state that velocity at which grain settles out suspension, the other factor remaining constant is depend upon shape of grain, weight of grain, size of grain, shape and size of grain, shape, size, weight of grain। तो ये shape, size और weight of grain के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आप लोग का, if SL are the arc length, load, chord, radius of sliding circle, the perpendicular distance of the line of resultant cohesive force equal to A equal to S into R by L, A equal to L into S by R, A equal to L डॉट आर बाई एस, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर सही है आप लोग का A इक्वल टू एस डॉट आर बाई एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट एग्जिस्ट इन सैंडी सॉयल, स्लिटी सॉयल, ग्रेवल सॉयल, क्ले सॉयल। तो लिक्विड से हम लोग का जनरली क्ले सॉयल में आता है, क्योंकि ग्रेवल में तो कोई फोर्स नहीं आता, कैसे पानी रहेगा, नहीं वो भी नहीं, सिल्टी भी नहीं, सैंड भी नहीं। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आप लोग का, बैकफिल विथ स्लोपिंग सरफेस exerts टोटल एक्टिव प्रेशर PA ऑन द वॉल हाइट ऑफ एच एक्ट एट h/4 above the base parallel base, h/2 above the base parallel to base, h/3 above the base parallel to base, h/5 above the base parallel to base। तो उसका इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन थर्ड, h/3 above the base parallel of base। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड टू वेट ऑफ equal volume of distilled water at the given temperature is known as porosity, specific gravity, void ratio, water content। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, द अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ ए सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ कंप्रेसिबल सॉइल स्ट्रेटा, कंप्रेसिव इंडेक्स, वॉइड रेशियो, बोथ ए बी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, A soil has bulk density 2.3 ग्राम पर CM3 and water content 15%, the dry density of a sample। तो इसका जो बोला था गामा डी इक्वल टू गामा बल्क बाई 1 प्लस डब्ल्यू, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला पुट करके निकाला गया। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी, 2 ग्राम पर CM3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लेरी सॉइल मेनली कंसिस्ट ऑफ काउलोनाइट, मोनमिनरलाइट, इलेट, वर्मिकुलेट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन ई, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, fluid generally used for grouting is cement water mix, clay suspension, sodium silicate, bitumen emulsion, all the above। तो इसका आपका सही आंसर है आप लोग का all the above। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, a coarse grained soil has a void ratio 0.75, specific gravity 2.75, critical hydraulic gradient at quick sand condition। तो क्विक सैंड में जो हाइड्रोलिक गैरेडियंट का फॉर्मूला ICR इक्वल टू G-1 प्लस ई, तो जी और ई दे दिया, वैल्यू पुट करने से उसका आंसर आप लोग कितना आएगा ना, 1 आएगा। एला फॉर्मूला चेक कर, लोग का वॉइड रेशियो वाला फॉर्मूला था, और एक तो आएगा G-1 1 - n, तो ओवरला पोरोसिटी का, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप लोग का 1 पता चला, चेक कर लेना। नेक्स्ट आता है आप लोग का, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, n इक्वल टू 1 प्लस ई बाई 1 - ई इक्वल टू 1 प्लस n बाई 1 - ई, n इक्वल टू ई 1 - n, ई इक्वल टू n 1 - n। तो इसका सही आंसर है डी, ई इक्वल टू n बाई 1 - n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ए स्लोप जनरली ऑकर्स अलोंग स्लिप प्लेन, हॉरिजॉन्टल सरफेस, कर्व सरफेस, ऑल द अबव। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, कर्व सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द वेट ऑफ पिक्रोमीटर कंटेनिंग 400 ग्राम सैंड एंड वाटर पुल टू टॉप ऑफ 2140 ग्राम, द वेट ऑफ पिक्रोमीटर पुल क्लेन 1950 ग्राम, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल 2.5, वाटर कंटेंट। ये वाला जो आप लोग का वाटर पिक्रोमीटर मेथड, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला था वाटर कंटेंट का, W2 - W1 डिवाइडेड बाई W3 - W4 इंटू G-1 बाई G-1 इंटू 100। तो यहाँ पर आपका W1 W2 का जो वैल्यू और W3 W4 दे दिया है, और कैलकुलेशन करके वो वाला जो फॉर्मूला है वाटर कंटेंट का, वो वाला फॉर्मूला डाल के चेक करना। इसका फॉर्मूला आप लोग का 20% आएगा। जो आज का टॉप 61 क्वेश्चन सीरीज था यहाँ पर ख़त्म होता है SSC JEE का। और जो भी पहली बार मेरा चैनल में आया है, मेरा चैनल जॉब करना सको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन सीरीज आपको मिलता रहेगा और आपको एग्जाम के लिए हेल्प हो पाएगा। और जितना हो रहा है मेरा चैनल को शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर पहुँच पाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।